वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 200 छात्राओं को सीएम रेखा गुप्ता ने बांटी साइकिल। विद्या वाहिनी योजना से 1.40 लाख छात्राएं होगी निहाल। दिल्ली विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री ने कक्षा 9 की 200 छात्राओं को साइकिल भेंट की। ये साइकिल विद्या वाहिनी योजना के तहत बांटी जा रही है। दिल्ली सरकार ने इस योजना को छात्राओं की पढ़ाई पर जोर देने के विचार के साथ लॉन्च किया है। इस साल दिल्ली भर में 9वीं कक्षा की 1.40 लाख लड़कियों को इस योजना के तहत साइकिलें मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस योजना का मकसद लड़कियों को शिक्षा में आने वाली रोजमर्रा की रुकावटों को दूर करना, स्कूलों तक उनकी पहुंच बेहतर बनाना और युवा छात्राओं को ज्यादा आत्मविश्वास और आजादी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली की हर बेटे की शिक्षा, आने जाने की सुविधा और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। दिल्ली के स्कूलों में हर दिन 30 मिनट का रीडिंग पीरियड, साल में 2 बार फैमिली रीडिंग वीक थ्योरी पर करेंगे चर्चा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब सभी स्कूल दिवसों पर छात्रों के लिए 30 मिनट का रीडिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टाइम टेबल में किसी अन्य पीरियड को हटाकर या बदलकर इसकी जगह नई बनाई जा सकती है। वहीं साल में 2 बार फैमिली रीडिंग पीरियड लागू करने के साथ ही लाइब्रेरी में सुधार करने और इन सब की डेली रिपोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया है। महिला बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं, आपने की 30,000 करोड़ के घोटाले। लक्ष्मी योजना पर सीएम रेखा गुप्ता का जवाब। दिल्ली विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को लक्ष्मी योजना की शर्तों को लेकर भाजपा और आप विधायकों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे। इस योजना पर जैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी बात रखनी शुरू की तो विपक्ष हंगामा करने लगा। सीएम का जवाब सुनने से पहले आप विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर दिया। 3 बच्चों की मां को अपात्र मनाने वाली शर्त पर उन्होंने कहा, महिलाएं बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है। चांदनी चौक की संकरी गलियों में कैसे चलेगी ट्रैकलिस्ट ट्राम, जानी रूट, तकनीक, क्षमता और खासियत। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक इलाके में एक बार फिर ट्राम सेवा शुरू करने की योजना पर सरकार ने विचार शुरू कर दिया है। इस बार ट्राम के लिए सड़क पर अलग से ट्रक बिछाने के बजाय ट्रैकलिस्ट ट्राम चलाने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि इस तरह की ट्राम पुरानी दिल्ली की संकरी और घुमावदार सड़कों के अनुरूप अधिक आसानी से संचालित की जा सकती है। गत दिनों योजना पर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की बैठक में इस पर विचार हुआ है। योजना को लेकर सरकार ने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। अध्ययन के बाद इसके रूट, आकार, क्षमता और अन्य तकनीकी पहलुओं का भी प्रारूप तैयार किया जाएगा। SIR ड्यूटी या स्कूल में पढ़ाई शिक्षकों के सामने असमंजस, चुनावी जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की BLO और BLO सुपरवाइजर के रूप में लगातार लगाई जा रही ड्यूटी को लेकर राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने शिक्षकों को SIR ड्यूटी से तत्काल कार्यमुक्त कर स्कूलों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजने की मांग की है। साथ ही चुनावी ड्यूटी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई को हुए नुकसान का आंकलन करने की मांग भी की है। GSTA महासचिव अजय वीर यादव ने कहा कि घर घर जाकर किए जाने वाले SIR कार्य की अंतिम तिथि पहले 4 अगस्त तक निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 17 अगस्त तक कर दिया गया है। वहीं स्कूलों और से शिक्षकों को 10 अगस्त से विद्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षक एक ही समय में स्कूल और निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी निभाने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। दिल्ली में 72 लाख वाहन मालिकों को मिलेगा EV नीति का मैसेज, 38 लाख लोगों तक पहुंचा SMS अभियान। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लोगों तक पहुंचाने और उसके फायदों के प्रति वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़े स्तर पर मोबाइल संदेश अभियान शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से अब तक करीब 38 लाख वाहन मालिकों को मोबाइल संदेश भेजकर नई नीति के पहले मिलने वाले सभी लाभों की जानकारी दी जा गई है। सरकार का लक्ष्य राजधानी के कुल 72 लाख वाहन मालिकों तक नीति से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है। दिल्ली को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की तैयारी, सरकार शुरू करेगी चाइल्ड बेगर फ्री अभियान। दिल्ली सरकार राजधानी को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए जल्द ही विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाइल्ड बेगर फ्री दिल्ली अभियान राजधानी के सभी 13 जिलों में चलाया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस अड्डों और मेट्रो स्टेशनों पर भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित भविष्य उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर जारी एक वीडियो
वीडियो में कहा कि अभियान के दौरान बच्चों को जबरन हटाने के बजाय उनकी परिस्थितियों को समझने पर जोर दिया जाएगा। सरकार दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बच्चों के परिवारों की काउंसलिंग करेगी। परिवारों की आर्थिक और सामाजिक समस्या को सुनकर बच्चों को भीख मांगने से दूर रखने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। फर्नीचर से होम डेकोर तक दिल्ली में सजेगा कारोबार का बड़ा मंच। 14 देशों के खरीदार होंगे शामिल। घरेलू मांग में उछाल और गुणवत्तापूर्ण डिजाइनों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच देश का फर्नीचर व इंटीरियर उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में निर्माता और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने के उद्देश्य से IMM इंडिया 2026 व्यापार मेले का आयोजन 1 से 3 सितंबर तक यशोभूमि में किया जाएगा। कोलमेसिस द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय व्यापार मेले में फर्नीचर, होम डेकोर, कालीन, गद्दे और किचन सॉल्यूशंस जैसे विभिन्न श्रेणियां एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगी। JNU में हॉस्टल की कमी बनी चुनौती। 348 PG छात्रों को मिला आवास। 3000 स्टूडेंट्स का बढ़ा इंतजार। JNU में नए PG छात्रों के हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीन छात्र कार्यालय ने विभिन्न श्रेणियों के 348 PG छात्रों को हॉस्टल आवंटित किए हैं। आवंटित छात्रों को 14 अगस्त तक अपने हॉस्टल में स्थानांतरित होने के निर्देश भी दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर हॉस्टल आवंटन से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। JNU में पहले वर्ष में करीब 7000 छात्रों को हॉस्टल आवंटित किया गया है। हालांकि अभी छात्रों को एक साथ हॉस्टल उपलब्ध नहीं हो पाता है। दिल्ली मेट्रो का कमाल। पंक्चुअलिटी ने पेरिस और न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ा। हर 2 मिनट में मिलती है ट्रेन। दिल्ली मेट्रो अचीवमेंट। दिल्ली मेट्रो ने परिचालन में मोर्चे पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ट्रेन की समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में दिल्ली मेट्रो ने हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे उद्यान की प्रमुख मेट्रो नेटवर्क को पीछे छोड़ते हुए खुद को दुनिया की चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ शहरी रेल प्रणालियों में शामिल किया है। खास बात यह है कि दिल्ली मेट्रो देरी को लेकर बेहद सख्त मानक अपनाती है। यहाँ गंतव्य स्टेशन पर ट्रेन के निर्धारित समय से 59 सेकंड से अधिक देर से पहुंचने पर ही उसे विलंबित माना जाता है। पैथोलॉजी लैब में अब AI डॉक्टर की एंट्री। हर पिक्सल के एनालिसिस से मिनटों में पता लगेगी लीवर की बीमारी। लीवर की बीमारी की जांच में माइक्रोस्कोप के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञों की मदद करेगी। डिजिटल पैथोलॉजी की मदद से मरीज के टिश्यू की पूरी स्लाइड को डिजिटल रूप में स्कैन किया जा सकता है। इसके बाद स्लाइड के एक हिस्से का विश्लेषण किया जा सकता है। इससे लीवर, पित्तनली और अग्नाशय से जुड़ी जटिल बीमारियों की पहचान और उसके स्तर का आकलन करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को 4 हफ्ते की मोहलत। ईडी की याचिका पर दाखिल करना होगा जवाब। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी होने के बावजूद पेश न होने से जुड़े 2 मामलों में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ईडी की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष केजरीवाल की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि मामले में केजरीवाल की तरफ से वकालतनामा दाखिल किया गया है और इस पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा। नितिन गडकरी के बेटे का कारवां मैगजीन पर 10 करोड़ का मानहानि केस। बीफ कंपनी से लिंक पर मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की ओर से दायर 10 करोड़ के मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने द कारवां मैगजीन के एडिटर इन चीफ और एक पत्रकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने मानहानि मुकदमा के साथ ही संबंधित लेख पर अंतरिम रोक लगाने वाली अर्जी पर भी कारवां मैगजीन के प्रधान संपादक एवं पत्रकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चोरी के मोबाइल से साफ करते थे बैंक खाते। दिल्ली पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 9 गिरफ्तार। मध्य जिला पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने के बाद उसमें एक जुड़े बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले 2 स्तरीय अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जयपुर और मेरठ गाजियाबाद में एक साथ कार्रवाई कर गिरोह के कॉल सेंटर संचालकों और ठगी के लिए म्यूल बैंक खाते उपलब्ध करवाने वाले नेटवर्क को ध्वस्त किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल टैबलेट, 52 मोबाइल, 70 डेबिट कार्ड, 145 सिम कार्ड, 6 POS मशीन, 13 बैंक पासबुक, 4 हाई स्पीड इंटरनेट राउटर और 4 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा ठगी से जुड़े लेन देन का हिसाब रखने वाली व्यक्तिगत डाटा भी मिली है।
लक्ष्मी योजना को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक। आपने 10 साल की रेजिडेंसी समेत हर शर्त पर दागे सवाल, नहीं सुना सीएम का जवाब। हालांकि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी की विधायक ने इस योजना की पात्रता के लिए रखी गई शर्तों पर ही सवाल खड़े किए। शुक्रवार को सत्ता पक्ष की ओर से इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। उधर सवालों का जवाब देने के लिए जैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खड़ी हुई, विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को दोपहर के भोजनावकाश के बाद दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई में लक्ष्मी योजना पर चर्चा हुई। सदन में दिल्ली लक्ष्मी योजना पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अपनी बात रखने पर हुई इसे जन जन के लिए लाभकारी कहा। भीषण जाम से जूझ रहे एनसीआर वालों को मिलेगी राहत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तैयार हिस्से के खुलने का इंतजार। कालिंदी कुंज हो या डीएनडी नोएडा आने जाने वाले वाहन चालकों इन दिनों भीषण जाम से जूझ रहे हैं। कांवड़ियों के लिए लेन रिजर्व होने के चलते स्थिति विकट है। लगभग आधे घंटे की यात्रा में अब घंटों लग रहे हैं। ईंधन की बर्बादी के साथ ही दफ्तर समय पर पहुंचने की हड़बड़ी, तनाव बढ़ रहा है। हालात तो ये है कि रविवार के दिन भी ये इलाके जाम से करा रहे हैं। डीएनडी महारानी बाग से जेतपुर पुष्ता रोड तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 9.5 किलोमीटर का हिस्सा जून से ही तैयार है। मथुरा रोड के साथ ही कालिंदी कुंज का भी विकल्प है। भीषण जाम की स्थिति को देखते हुए इसे शुरू करने पर कालिंदी कुंज, अशोक और मथुरा रोड पर ट्रैफिक जाम की काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। गाय पकड़ने वाले एमसीडी कर्मचारियों से मारपीट और डेयरी माफिया पर चर्चा। दिल्ली विधानसभा में उठी सख्त कानून की मांग। दिल्ली विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को बेसहारा पशु और अवैध डेयरियों की समस्या को लेकर सदन में जोरदार चर्चा हुई। विधायकों ने राजधानी की सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों को बढ़ते हादसों, अवैध डेयरी संचालन और निगम कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बोरवेल को नियमित करने के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर कुछ लोगों द्वारा सूची का इस्तेमाल कर ब्लैकमेलिंग कर जबरन वसूली का भी मुद्दा उठाया गया। इन विषयों को सुनकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मामले को गंभीर बताते हुए एमसीडी से रिपोर्ट लेकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में टला आदेश। कोर्ट ने 12 अगस्त तक बढ़ाई आरोपियों की न्यायिक हिरासत। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश टाल दिया है। अब अदालत इस मामले में 12 अगस्त को संज्ञान लेने का फैसला सुनाएगी। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी आरोपियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाएगी। कोर्ट ने मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उनके पॉलीग्राफ, बेन रैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए निर्देश देने की मांग की गई। कांवड़ यात्रा से दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे और NH9 पर भीषण जाम, हाईवे पर रेंग रहे वाहन, तस्वीरों में एनसीआर का हाल। सप्ताह के पहले कामकाजी दिन दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों को भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार की सुबह दफ्तर जाने के समय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर दिल्ली एनसीआर की प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे रफ्तार पूरी तरह से थम गई और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। NH9 पर 12 किलोमीटर लंबा जाम लगने से 15 मिनट का सफर तय करने में घंटे से ज्यादा वक्त लगा। ट्रैफिक जाम, कूड़ा गाज से परेशान दिल्ली विधानसभा में विधायकों ने उठाए मुद्दे, गूंजा साइकिल घोटाले का शोर। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र का सोमवार को दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विशेष उल्लेख के तहत विधायक अपने क्षेत्र की समस्या उठाने लगे। इसके अंतर्गत जहां भाजपा विधायक अनिल गोयल ने लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों से डस्टबिन उठाए जाने का मुद्दा उठाया, जो विधायक पवन शर्मा ने गाद न उठाने के विषय को पटल कर रखा है। वहीं विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने भी यही समस्या रखी। सबकी बातें सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा की सफाई समिति को यह मामला देखने को कहा है। नंदी के रूप में सजाई 5.5 करोड़ की मैकरिलियन स्पोर्ट्स कार भोलेनाथ हुई सवार, अनोखे कांवड़ को मिली दर्जनों पुरस्कार। कांवड़ यात्रा में श्रद्धा के साथ अनोखे अंदाज की झलक भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर छाई मैकलियन स्पोर्ट्स कार जैसी कांवड़ रविवार को दिल्ली पहुंची तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 8 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की बाबा की आकर्षक झांकी बनाई गई। हरिद्वार से गंगाजल लेकर 6 दोस्तों की टोली करीब 225 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंची। इस कार की कीमत करीब 5.5 करोड़ से शुरू होती है। रास्ते में भी इस अनोखे कांवड़ ने लोगों का ध्यान खींचा और टोली को अलग अलग स्थानों पर 1 दर्जन से अधिक पुरस्कार भी मिले। इन पुरस्कारों को भी उन्होंने कांवड़ पर सजा रखा है। इतना ही नहीं बल्कि जब सड़क पर चल रहे थे तो लोग कांवड़ के पास पहुंचकर रील भी बना रहे थे।
जंतर मंतर पर हिंसा और ब्लास्ट के बाद अभेद्य हुए लाल किले की सुरक्षा 20,000 जवान तैनात, हाईटेक सिस्टम से पैनी नजर। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में लाल किला के आसपास सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। हालांकि इस बार लाल किला की सुरक्षा पिछली बार से ज्यादा हाईटेक है। इसकी वजह यह है कि हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंसा हुई और कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया। वहीं थोड़ा पीछे जाए तो बीते 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए ब्लास्ट भी लोगों के जहन में आ जाएगा, जिसमें करीब 15 लोगों की जान गई थी। इन्हीं वजह से इस बार लाल किला के आसपास सुरक्षा मजबूत ज्यादा हो गई है और नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पारो उषा कांता से कुसुम तक दिल्ली में महिलाओं ने संभाली इस ड्रग्स कारोबार की कमान। नारकोटिक्स ने बढ़ेगी महिला पुलिसकर्मी। नई दिल्ली में नशीले पदार्थों के कारोबार का स्वरूप बदल रहा है। इस काले कारोबार में महिलाएं जहां पहले ज्यादातर सहायक या डिलीवरी की सीमित भूमिका में होती थी, वहीं अब कई महिलाएं मुख्य सरगना के रूप में सक्रिय मिल रही है। ड्रग्स स्मगलिंग से जुड़कर कई महिला अपराधियों ने छोटे स्तर से करोड़ों की संपत्ति तक जुटा ली है। ऐसे में एंटी नारकोटिक्स टीमों में अधिक महिला पुलिसकर्मियों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार तस्लीमा पुट्टी, कुसुम, पारो, उषा और कांता जैसी महिलाओं ने इस नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभाई है। जांच पाया गया है कि इन्होंने अवैध धंधे में लिप्त होकर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई है। इनमें फ्लैट, मकान और अन्य संपत्तियां शामिल बताई गई है। दिल्ली में 2500 की लक्ष्मी योजना पर सियासी संग्राम। 22 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की मदद देने वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में इस योजना पर चर्चा का बहिष्कार कर रहे हैं। इस पर भाजपा ने नाराजगी जताते हुए आप विधायकों के विरुद्ध रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह आप विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले 22 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों रेखा गुप्ता सरकार ने इस योजना को लागू किया है। 5 लाख से अधिक महिलाएं अब तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुकी है। विधानसभा में भाजपा ने इस योजना पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, जिस पर चर्चा हो रही है। आप विधायकों के इस कदम का भाजपा विरोध कर रही है। फ्लैग अंकल ने पिता से थामी थी देशभक्ति की मशाल, अब बेटा बढ़ा रहा विरासत, पीएम मोदी ने दिया था नाम। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही सदर बाजार देशभक्ति के रंगों में सराबोर हो जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग तिरंगा खरीदने के लिए आते हैं। इसी बाजार की संकरी गलियों में भी फ्लैग अंकल की दुकान हुई, जिसकी नींव केवल ईंट गारे से नहीं बल्कि देशभक्ति के जज्बे से रखी गई थी। 29 दिसंबर 2025 को 81 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह चुके अब्दुल गफ्फार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान फ्लैग अंकल के नाम से पुकारा था। टर्बुलेंस या कॉकपिट की लापरवाही। एयर इंडिया फ्लाइट हादसे की जांच में पायलट की डोप टेस्ट ने बढ़ाई चिंता। 4 अगस्त को फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया की उड़ान में ओडिशा के ऊपर हुए हादसे की वजह खराब मौसम का टर्बुलेंस थी या कॉकपिट में हुई लापरवाही, ये सवाल अब जांच के केंद्र में है। लैंडिंग के बाद हुए पोस्ट फ्लाइट मेडिकल टेस्ट में एक पायलट की साइको एक्टिव सस्पेंस की शुरुआती स्क्रीनिंग पॉजिटिव आने की खबरों से मामला गर्मा गया है। हालांकि असली तस्वीर जांच की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी कि हादसा सिर्फ मौसम का कहर था या पायलट की मानवीय भूल या फिर दोनों का मिला जुला असर। केजरीवाल की जमानत रहेगी या जाएगी। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2021-22 की आबकारी निधि से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका वर्ष 2024 में दाखिल की गई थी और इसे न्यायमूर्ति मनोज जैन के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि इस मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई 2202 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता से जुड़े 3 सवालों को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया था। दिल्ली में 60 पार होंगे प्रदूषण निगरानी स्टेशन, लेकिन क्या सिर्फ आंकड़े जुटाने से साफ होगी राजधानी की हवा? राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्टिक्स आंकड़े जुटाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति अपने निगरानी नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। वर्तमान में यहां पर 47 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन काम कर रहे हैं, जिसमें से 31 डीपीसीसी और 16 सीपीसीबी व IMD जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा संचालित हो रही है। 6 निगरानी स्टेशन पिछले साल ही शुरू किए गए थे। 10 नए स्टेशनों का टेंडर मई में निकाला गया था, लेकिन सफल न हुआ। अब 13 नए निगरानी स्टेशनों के लिए टेंडर निकाला गया है। इसके बाद इनकी संख्या 60 पार कर दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 25 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक स्टेशन स्थापित करना है।
टेंडर से टैक्स और बिजली सब्सिडी तक सीएजी की रिपोर्ट के दावों पर दिल्ली में सियासी घमासान। क्या है पूरा मामला? दिल्ली विधान सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में पेश की कैग घोटाला रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि 7 अगस्त को विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट में करीब 3500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं सामने आई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट 31 मार्च 2023 तक की अवधि से संबंधित है और केजरीवाल सरकार के कार्यालय में हुए कथित भ्रष्टाचार का दस्तावेज है। वर्मा ने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी करते हुए 1185 मैनुअल टेंडर किए गए। उनके मुताबिक इन टेंडरों में 14,527 बोलियां आई है, जबकि 97% मामलों में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड से संबंधित फाइलें उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार को अब इन मामलों का जवाब देना होगा। हर साल बारिश में डूबती दिल्ली को कैसे मिलेगी स्थायी राहत? CEEW ने बताया 3 सूत्रीय मास्टर प्लान। राष्ट्रीय राजधानी में मानसून सत्र के दौरान 24 घंटों में होने वाली 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा और उससे पैदा होने वाले जलभराव की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक बदलाव की सख्त आवश्यकता है। थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के एक नए अध्ययन के अनुसार दिल्ली को आपातकालीन राहत से आगे बढ़कर जलवायु जोखिम आधारित नियोजन की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। 3 सूत्रीय कार्य योजना को अपनाना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।